माता रुक्मणी से, और दूसरा विवाह किनसे हुआ है? मैया बताओ, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह किनसे हुआ? जामवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। ये जामवंत जी तो त्रेता युग वाले, हाँ वही, उनकी बेटी से विवाह अब द्वापर में किया भगवान ने। क्यों ऐसा? जब राम जी रावण को मारकर जाने लगे तो जामवंत जी ने कहा, सरकार मेरी आज्ञा, मेरी प्रार्थना सुन लो। भगवान बोले सुनाओ। बोले मेरी एक बेटी है, जरा उससे विवाह कर लो। कहाँ जाएगी, कौन स्वीकार करेगा? भगवान बोले अभी तो हम एक ही पत्नी वाले हैं, अगले जन्म में आएंगे बहुत विवाह करेंगे, आपकी छोरी से भी कर लेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो बुढ़ी हो जाएगी, मर भी जाएगी। भगवान बोले ना, तुम बाप बेटी पर अब काल का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। इसलिए जामवंत की बेटी त्रेता में जैसी थी, द्वापर युग में भी वैसी की वैसी ही रही। अच्छा, इसके विवाह की भी बड़ी अच्छी चर्चा है। भगवान को ना सत्यजित ने झूठा कलंक लगाया था। सत्यजित जी के पास एक मणि थी, भगवान ने वो मणि मांगी कि ये राजकोष में जमा कर दो, उन्होंने नहीं दी। सत्यजित के भाई प्रसेन वह मणि पहन के जंगल गए और उन्हें एक शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने पकड़कर मारा और वो मणि ले जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। ये लो। अब भगवान को द्वारिका में झूठा कलंक लगा दिया वहां के लोगों ने कि कृष्ण ने मणि चुरा ली सत्यजित के भाई को मारकर। भगवान ने काम ने तो चुराई नहीं और झूठा कलंक लगा दिया। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं। अच्छा, ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पराई नारी को बिल्कुल ना देखे। तो आपको क्या नहीं देखना मैया? पराये पुरुष को बिल्कुल नहीं देखना, अपने पति में ही प्रसन्न रहना। दूसरा पुरुष देखो तो केवल पिता के रूप में, ये पिता है, या भाई के रूप में, या पुत्र रूप में। चरित्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी शोभा क्या है? हमारा सबसे बड़ा सम्मान क्या है? आपका सबसे बड़ा सम्मान क्या है? आपकी सबसे बड़ी शोभा क्या है? आप बहुत गोरे हैं, बहुत काले हैं, बहुत सुंदर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं कि काले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। फर्क पड़ता है कि आपका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर। हमारा चरित्र जितना अच्छा होगा हम उतने अच्छे होंगे। रंग रूप तो गोरा काला सबका हो सकता है, पर चरित्र मजबूत होना चाहिए। तो आप स्त्रियों का चरित्र भी अच्छा हो और आप पुरुषों का चरित्र भी अच्छा हो। पुरुष का चरित्र कैसा हो कि तुम पराई स्त्री को कभी ना देखो। तुम्हारे मन पर तुम्हें कंट्रोल करके चलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग वासनाओं में भीगे होते हैं, 24 घंटे वासनाएं सताती हैं। किसी स्त्री को देखते ही वासना जाग जाती है, किसी पुरुष को देखते ही वासना जाग जाती है। यह तो कुत्ते बिल्लियों का काम है ना? कुत्ते बिल्ली भी ऐसे नहीं होते। समय आने पर कुत्ते बिल्ली संयोग करते हैं, ऐसे नहीं कि दिन रात वासनाओं में डूबे रहे। आज का इंसान तो कुत्ते बिल्ली से भी गुजरा हो चुका है। बकरी बकरा, कुत्ता कुत्ती, भैंसा भैंसी, यह भी साल में एक बार भोग करते हैं। शेर शेरनी साल में एक बार भोग करते हैं ओनली। और इंसान दिन रात भोग की दृष्टि से देखता है। जानवरों से भी गिरा हुआ व्यक्ति हो चुका है। किसने बना दिया उसे इतना गिरा हुआ? उसकी कामनाओं ने, उसकी इच्छाओं ने। इसलिए हम कहा करते हैं पत्नी किस लिए होती है? पत्नी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए होती है। पत्नी एक किला होती है। पत्नी के साथ रहो और अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। पति के साथ रहो और अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। इसी का नाम इंसान है, जो जीत ले सबको। इसलिए हम कहा करते हैं कि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए।
किसी स्त्री को ना देखा करो, देखा करो तो माँ की दृष्टि से कि ये माँ है, या बहन की दृष्टि से ये बहन है, या बेटी की दृष्टि से ये बेटी है, बस चौथी कोई दृष्टि ना हो। अपने आप में तो कंट्रोल करो, तुम जानवरों की तरह व्यवहार करने लग गए हो। तुम्हारी रग रग में, रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी हैं। क्या होगा इससे? तुम्हारा पतन हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंच, कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामियों से भक्ति थोड़ी होती है। इसलिए मैया चरित्र जरूरी है। आज हम बहुत सारी स्त्रियों को भी देखते हैं कि पति के होने पर भी वह किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है। बहुत सारे पुरुषों को देखते हैं कि अपनी पत्नी के होने पर भी वह दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है। ये क्या है? ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। जो आदमी अपने चरित्र का पक्का नहीं है, ऐसे आदमी को देख लोगे पाप लगेगा। इसलिए चरित्रवान होना चाहिए। और आप अपनी बेटियों को चरित्र की शिक्षा दिया करो, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दिया करो। आज बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां पढ़ने के नाम पर उन्हें प्यार हो जाता है किसी लड़की और किसी लड़के से। वह अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और चरित्र बिगाड़ के घर आ जाते हैं। उन्हें लगता पढ़ाई पूरी हो गई। जरा सोचो तो सही कि चरित्र के बिना क्या निर्माण कर लोगे? राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा? जो अपने चरित्र का निर्माण ना कर पाया, जो अपना निर्माण ना कर सका, वो राष्ट्र का निर्माण क्या करेगा? राम जी के पास भी एक स्त्री आई थी। क्या नाम था उसका? क्या? सूपनखा, रावण के बहिनी। सूपनखा नाम की स्त्री राम के पास भी आई, लेकिन राम जी ने उसे देखा भी नहीं। देखा नहीं? ये देखो भारत का पुरुष ऐसा है, अपनी पत्नी के सिवा वह दूसरी स्त्री को नहीं देखना पसंद करता। और हम बताएं मैया, ज्यादा स्त्रियों को आजकल लोग मोबाइल पे अपने कुछ भी देखते हैं। मत देखा करो। स्त्रियों को चाहिए, पतिव्रता नारी की मर्यादा है कि वह किसी पुरुष को ना देखे। देखना भी दोष है, छूना तो दोष है, दृष्टि से देख लेना भी दोष है। इसलिए नारियों को भी मत देखा करो।